थोड़ी सी राहत कि वहां पर सेना के जो जवान हैं, सैन्य कर्मी जो हैं, वो सब वहां पर पहुंच गए हैं और राहत कार्य को शुरू कर रहे हैं। लेकिन एक दो चिंताएं नहीं है इस समय। जो पूरा मलबा घरों के ऊपर आता हुआ, घरों को लगभग ढक देता हुआ दिख रहा है और उसके साथ ही नदी की धारा में भी जा रहा है, तो ये और चिंताएं अभी और मोर्चों पर भी बढ़ रही हैं। उत्तराखंड की तबाही पर मुख्यमंत्री से बात हुई। अमित शाह की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से बताया गया है कि आईटीबीपी की भी 3 टीमों को भेजा जा रहा है, जैसा कि मंजीत भी बता रहे थे और अंकित भी। यहां पर न केवल सेना की तैनाती रहती है, बल्कि यहां पर आईटीबीपी की तैनाती बड़ी संख्या में रहती है। आईटीबीपी के जवान भी उस क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं। 3 टीमों को भेजा जा रहा है वहां पर। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में ऑपरेट करने के लिए अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं, चाहे वो सैन्य कर्मी हो, हमारे भारतीय सेना के हो या फिर आईटीबीपी के जवान हो। एनडीआरएफ की टीमें भी वहां के लिए निकली हैं, लेकिन अप्रोच वहां पर किस तरीके से हो पाएगा, किस तरीके से सड़क के रास्ते वहां पर जा पाएंगे, ये अभी देखना होगा। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसके बाद ये जानकारियां, एनडीआरएफ की भी 4 टीमें मौके पर रवाना हुई हैं। फ्लड के बाद की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये उस समय जो लोग दूसरे गांव में थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित थे, उनकी तरफ से ली हुई ये तस्वीरें हैं और इसमें खौफ का वो पूरा मंजर रिकॉर्ड हुआ है। एमपीएस बिष्ट जी, जो कि एचओडी जियोलॉजी के हैं, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बिष्ट साहब, अव्वल तो हम ये समझना चाहते हैं कि कितनी बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं जब इस तरीके से एक बादल फटता है। दूसरा, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूं, क्योंकि नदियों का ये पूरा क्षेत्र है, अगर मलबा नदी में भी जाता है तो क्या फ्लडिंग की और आशंका भी होगी और साथ में घरों को निकालना उस मलबे से? धन्यवाद आपको। मैं एक्चुअली लगातार इस क्षेत्र पे भ्रमण करता आया हूं और मैं पहले भी इस बारे में काफ़ी कुछ लिख चुका हूं कि ये जो क्षेत्र है झाला से ऊपर और जांगला तक लगभग 14 किलोमीटर का रेंज है ये, जहां पर भागीरथी का जो फ्लड प्लेन है वो काफ़ी चौड़ा है और उसके पीछे एक कारण है। 1750 और 1800 में जब अवाणा के डांडा एक जगह है सुक्की टॉप के अगेंस्ट में, जो कि भागीरथी के लेफ्ट बैंक में पड़ता है, ये बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। और उसकी वजह से पूरा सुक्खी गांव के नीचे पूरा ब्लॉकेड हो गया था भागीरथी और 14 किलोमीटर की झील बन गई थी उस टाइम पे जांगला तक, जिसमें कि हरसिल और ये सारे गांव आते हैं। और आप देखिए कि वो पूरी घाटी जो है फ्लडेड हो गई थी और उस फ्लड के कारण उस समय भी 3 गांव बिल्कुल निस्तेनाबूद हो गए थे। कारण इसके कि यहाँ क्योंकि जो ऊंचाई वाले पहाड़ हैं वहां पे हमारे ऑलरेडी जो हिमनद का जो मलबा है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स, वो ऑलरेडी डिपोजिटेड हैं वैलीज के टॉप में। और जब भी अब चूंकि बर्फ तो रही नहीं है, तो जब भी हमारा ये हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, तो ये पूरा मलबा एक साथ नीचे आके इन नालों में आके भागीरथी में जाके मिलता है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लोग उसके बैकड्रॉप में देख नहीं पाते हैं और नदी के किनारों पे जो ये मुहाने हैं, जितने भी नाले हैं, इन नालों के मुहाने पे अपनी वसागत कर चुके हैं। और यहीं पर हमारा ये जो अभी जो मुखवा गांव के सामने जो ये घटना हमको देखने को मिल रही है, क्यों मैं पिछले साल भी यहाँ पे गया था, 2010 में भी यहाँ पे घटना हुई थी, 2013 में भी यहाँ पे घटना हुई थी। छोटी छोटी हुई थी लेकिन हुई थी, दुकानों को नुकसान हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोग जो है इस बात से शिक्षा नहीं लेते हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्रकृति हमें कह रही है, क्या मैसेज दे रही है। रही बात आपकी जो ब्लॉकेट की है, डेफिनेटली जब इस तरह का मलबा आता है तो 1998 में भी जो है आपका किनोडिया घाट, डीएम लैंडस्लाइड, ये भागीरथी के बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिन्होंने कि उत्तरकाशी और उत्तरकाशी का जो पूरी वैली है, इसको अलर्ट किया था, लोगों को वार्न किया था कि भाई सतर्क हो जाओ। बहुत दुखद है,
बड़ा दुखद है ये सब चीजें देखते हुए। लेकिन आज जितने भी इस जगह पे बड़ी बड़ी रिजॉर्ट बन गए हैं, बड़े बड़े होटल बन गए हैं इस जगह पे, क्योंकि हरसिल से 3 किलोमीटर, सिर्फ 3 किलोमीटर आगे है जहाँ पे आर्मी का कैंप है, उसको 3 किलोमीटर आगे मैक्सिमम लोग इसी जगह पे खाना वाना खाते हैं। टूरिस्ट लोग यहाँ पे स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं, यहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, लेकिन वो आज सब समाप्त हो चुके हैं। ये बड़ा भयावह, बड़ा दुखद है। वाकई पहाड़ों पर नियंत्रण केवल सरकारों की तरफ से नहीं होगा, लोगों को भी ये चीजें देखनी है। जैसे कि बिष्ट साहब बता रहे हैं कि दरअसल गांव जब होते थे, इंसानी रिहाइश हमेशा नदियों के आसपास रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वहां पर रिजॉर्ट्स, यहां पर आप देख लीजिए कि कितनी आबादी बताई जा रही है अंकित वहां पर। और क्या अभी तक ऑफिशियल अपडेट है अंकित इस पूरे हादसे को लेकर? श्वेता, अभी तक जो ऑफिशियल अपडेट आया है उसमें जो जिलाधिकारी की तरफ से बयान दिया है उसमें 4 मौतों की तो पुष्टि हुई है, और उसमें करीब 50 से ज्यादा लोगों के मिसिंग होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि ऑफिशियली जो है इसमें मिसिंग के फिगर्स नहीं दिए गए हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी इस जो लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, शिनाख्त की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भवन बहुत ज्यादा है। और प्रशासन ये मान के चल रहा है कि यहाँ भवन, खाली भवन होने की वजह से जो लोग हैं वो कम रहे होंगे, क्योंकि अगर पूरा स्ट्रक्चर वहां का देखें तो करीब 300-400 लोग कम से कम इस पूरे जो इम्पैक्ट हुआ है क्लाउड बर्स्ट का, उसकी जद में आए होंगे। तो प्रशासन ये मान के चल रहा है कि भवन जो है वो ज्यादा है, और इसमें रिहायशी एरिया हम्म। मतलब जो लोग उसमें रह रहे होंगे वो कम होंगे। तो चलिए। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन इसमें शुरू होगा। हाँ। और ये धराली का जो क्षेत्र है, मार्केट है, ये हाँ। पूरा बसा हुआ क्षेत्र है, काफी लोग यहाँ रहते हैं, नहीं, वो दुकानें हैं। तस्वीरों को देखकर समझ में आ रहा है कि कितनी घने इमारतें ये बनी हुई हैं।